राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छोटे नंद गोपाल बाल गोपाल की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज हम सखाओं के कन्हैया से अपनी अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है नृत्य रथ। नृत्य रथ बहुत बहुत प्यारी कथा है, बहुत ध्यान से सुननी है। जय हो। ताथई ताथई ता ताथई तथई तथई, ऐसे करके कन्हैया नाच रहा है, हिल रहा है मयूर पिछ मस्तक के ऊपर, हिल रही है अलक और कुंडल कपोलों पर ताल दे रही हैं। कंठ में पड़ी मुक्तामाल घुटनों से नीचे तक लटकती वनमाला के साथ लहरा रही है। फहरा रहा है पीतपट, वक्ष पर कंठ के कौस्तुभ की किरणें श्रीवत्स को चमत्कृत करती चेहरा चेहरा उठती हैं। करों के कंकण, कटी की किंकणी और चरणों के नुपुर रुंझुन कवर्ण कर रहे हैं। गोप कुमारों में कुछ तालियां बजा रहे हैं और कुछ अधरों से वेणु अथवा श्रृंग लगाए हुए हैं, किंतु उन्हें बजा नहीं पाते। अपने इस नील सुंदर सुकुमार सखा के नृत्य में साथ दे सकें, ऐसा स्वर ताल सोचने पर भी बालकों को नहीं सूझ रहा है। समीर पक्षी वृक्षों पर स्थिर बैठे हैं, किंतु कोकिल पपीहे आदि का संगीत मुखर हो उठा है। मयूर पंख फैलाए स्थिर खड़े हैं, केवल उनकी उत्साहपूर्ण केका ध्वनि बार बार गूंजती है। बढ़ता जा रहा है भ्रमरा वली का गुंजन रव, वन गूंज रहा है, गूंज रही हैं कुंज, दिशाएं गूंज रही हैं। मयूरों की, पक्षियों की, भ्रमरों की ध्वनि और बालकों के करताल से, किंतु पशु पक्षी कपि सब स्थिर खड़े हैं, सबकी गति विस्मृत हो गई है। जय हो। कैसे ना हो, हमारा लाल गोपाल, हमारा बाल गोपाल नाच रहा है और सब अपने कन्हैया को नाचते हुए ना देखें, ऐसा हो सकता है क्या? गायें हुंकार कर रही हैं, हुंकार कर रहे हैं वृषभ, बछड़े तक तृण चरना या फुदकना भूलकर स्थिर खड़े हुंकार कर रहे हैं। अपनी हुंकृति से ताल दे रही हैं, झूम रही हैं तरु शाखाएं, झूम रही हैं लताएं, झूम रहा है वन का पत्ता पत्ता, वायुदेव जैसे स्वयं झूम रहे हैं। जय हो। कितना आनंद आ रहा होगा ना सबको। अपनी आंखें बंद करके एक बार इस लीला को यहाँ तक फिर से स्मरण कीजिए, श्रवण कीजिए और आनंद में डूबिए, तभी तो पता चलेगा कि कितनी आनंददायी लीला है। क्योंकि ऐसे सुन के तो अगर हम निकाल दें सिर से तो पता ही नहीं चलेगा। जब तक आपको उस कथा का भान नहीं हो, उस कथा का भाव समझ नहीं आए, बार बार सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस कथा की ही कह रहा हूँ, कोई भी कथा, आप कोई कथा सत्संग बार बार सुनिए। क्यों गुरुदेव महाराज, क्यों सारे संतजन कहते हैं कि हमें सत्संग बार बार सुनना चाहिए, भले ही वो बात कितनी बार सुनी हो, क्योंकि बार बार मन जब श्रवण करते हैं तो हर बार एक नया अनुभव होता है। कभी इस बात को आप फील करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी नाच रहे हैं और सब उन्हें देख रहे हैं। वृक्षों से टपक रहे हैं सुपक्व फल, झड़ रहे हैं मौलश्री पारिजात तथा लताओं से राशि राशि सुमन, झर रही हैं तरु शाखाओं से अजस्त्र मधुधारा। अब इनमें कौन देखे, क्या देखे और किसके मन को, नेत्रों को अवकाश है कि गगन के सुरांगनाओं के करों से झरती कुसुम वृष्टि देख सके। गगन में घिर आई है मेघमाला और वह धरा के धन ब्रजराज कुमार श्री नंद नंदन के श्री अंग की असीम शोभा देखकर स्वतः मानो अपने को उस पर निछावर करती नन्हे सीकरों के रूप में झड़ रही है।
शाम की सभी बालकों की अलकों पर, रोमराजी पर, पशुओं के शरीर पर भी नन्ही फुहारों के कण हीरक कणों के समान बढ़ते जा रहे हैं। कनु, कितना सुंदर नृत्य करता है यह मयूर। भद्र ने नृत्य करते मयूरों को देखा तो मोहन का ध्यान आकर्षित किया। मैं इससे अच्छा नाच सकता हूँ। और कन्हई फिर नाचने लगा। श्याम नृत्य करने लगे तो मयूर नाचना भूल गया। वह केवल पंख फैलाए स्थिर खड़ा हो गया। अपने पंख समेट लेने तक का उसे स्मरण नहीं है। शस्य, तृण, श्यामला धरा, पुष्प गुच्छों से लदी लतिकाएं, फलभार से झुके वृक्ष तथा मेघमाला मंडित गगन नृत्य के लिए मानो प्रकृति ने सावधानी पूर्वक स्वयं रंगस्थली सज्जित की है। समीर पल्लवों को, लताओं को, तृणों को केवल हिला रहा है। अपनी मंद गति से वायुदेव भी ताल दे रहे हैं। तृण पत्रों पर मुक्ता कणों की भांति सीकर बिंदु झलमला रहे हैं। गोप कुमार ताली बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, अपने नृत्य रत सखा का सुयश गा रहे हैं। जय हो, जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने कन्हई की प्रशंसा कर रहे हैं, इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। पक्षियों ने पंख फैलाए थे, वे फैले रह गए हैं। कपि उत्साह में कूदना चाहते थे, उसी मुद्रा में रह गए हैं। पशु स्थिर खड़े हैं, सब घिर आए हैं और सबके नेत्र एक ही स्थान पर केंद्रित हैं। सघन वन राजी में तरु शाखाएं कपियों से, पक्षियों से लदी हैं। गायों, वृषभों और बछड़ों का विशाल समूह मंडल बनाए खड़ा है। उनके मध्य केहरी, व्याघ्र, गवय, मृग आदि यथेच्छ खड़े हैं। इन बड़े पशुओं के मंडल के भीतर दूसरा मंडल है, शशक जैसे छोटे पशुओं का, और उनमें ही लोमड़ी जैसे पशु भी हैं। इनके भी आगे खड़े हैं गोप कुमार मंडल बनाए। इन गोप बालकों के मंडल के मध्य में कन्हई नाच रहा है। ताथई ताथई ताता थई थई, थई थई ताता ताता थई थई। और कृष्ण यही ताथई ताथई थई थई ता, ताथई ताथई थई थई ता। और हमारा कन्हैया इसी धुन पर नाच रहा है। जय हो। नंदनंदन कभी एक ओर झुकता है तो कभी दूसरी ओर, कभी एक चरण कुछ ऊंचा उठाता है तो कभी दूसरा, कभी एक कर सिर से ऊपर ले जाता है तो कभी दूसरा। यह नृत्य कर रहा है। अत्यंत सुकुमार अरुण पद चपल हो रहे हैं। विकच सरोज जैसे कर ऊपर नीचे चलते हिलते हैं। अधरों पर मंद मुस्कान खिल रही है। विशाल नेत्र चपल हो रहे हैं और भ्रिकुटी हिल रही है। कन्हई नृत्यरत है, नाच रहा है श्याम श्याम सुंदर। आनंद मग्न नाच रहा है यह आनंद कंद। गोप बालक, पशु पक्षी, तृणलता, तरु, ब्रज धरा का कण कण आनंद मग्न और तल्लीन है। नाच रहा है नंद नंदन। ताथेई थेई थेई ताथेई थेई, ताथेई थेई थेई ताता ताता थई। कन्हैया नृत्यरत है। जय हो। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।